तो चलिए भाई, अब हम लोग का ये रहेगा कौन सा, पार्ट 2 रहेगा, है ना। पार्ट 2 रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में हम लोग डायरेक्शन एंड टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक्स के बारे में डायरेक्शन एंड टेस्ट की बताया था, और साथ में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के मैं कुछ क्वेश्चंस कराया था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो भी जो रहेगी आपकी डायरेक्शन बेस्ड पे रहेगी, कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे डायरेक्शन बेस्ड के। तो लगभग 5 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, 5 अभी इस पार्ट में हो जाएगा, 10 इसके 20 30 40 50 60, सोच लीजिए मैं 60 क्वेश्चन कराऊंगा। और प्लस जो मैं क्वेश्चंस आपको कमेंट में प्रोवाइड करता हूं, आप लोगों ने कोई ने भी आंसर तो नहीं दिया जो मैं प्रीवियस वीडियो में दिया था, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखा करिए, फिर क्वेश्चन जो आपको कमेंट में मिलते हैं उनका रिप्लाई जरूर किया करिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ अलग मिलेगा आपको इसमें। देखिए चलिए, तो डायरेक्शन बेस्ड अभी हम लोग का चल रहा है, आज ही हम लोग का खत्म हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे कराते हैं। और देखिए पहला काम क्या है, नॉर्थ साउथ, तो पहला काम बना दीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ओके। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। तो ये देखिए नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। एक बार मैं चेक कर लूँ सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है भाई, सब कुछ सही चल रहा है, ओके। ठीक, आगे बढ़िए। अब क्या हो रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर जा रहा है। तो लेफ्ट का मतलब क्या, ऐसे हो लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो ये लेफ्ट हो गया। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगेन टर्न लेफ्ट और 3 किलोमीटर, अगेन वो लेफ्ट की तरफ घूम रहा है और 3 किलोमीटर। तो अगर ऐसे जा रहे हो इस टाइप से, ऐसे अपने आप को पोजीशन में करिए ऐसे, और लेफ्ट की तरफ 3 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ किधर आ जाओगे, नीचे। और 3 किलोमीटर अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। एट दिस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट पे जहाँ पे आप पहुँचे हो उससे फिर आपको लेफ्ट घूमना है और वॉक करना है कितना, 3 किलोमीटर। तो ठीक है, ये है आपका, इस तरफ है, अपने आप को पोजीशन में रखिए और फिर आपको कितना चले जाना है, 3 किलोमीटर। तो देखो भाई, ये अगर 2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना रहा होगा, लेफ्ट बोला है तो ये इधर है, तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट की तरफ इधर, ठीक है। और कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अगर ये 2 है तो ऑब्वियस सी बात है हमें 1 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये आपकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था। कहाँ से आप स्टार्ट किए थे, यहीं से तो स्टार्ट किए थे, 3 किलोमीटर नॉर्थ गए थे, है ना। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी क्या है, कितने किलोमीटर है। तो भाई मेरे, अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये आपका स्टार्टिंग और ये फाइनल, तो 1 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, फैन मैं ऑन कर नहीं सकता गाइस, क्योंकि अगर फैन में ऑन किया तो कहीं ना कहीं आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और मैं 1% भी आपको दिक्कत देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्शन बेस्ड ही करेंगे, फिर हम लोग सब डायरेक्शन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा है कि लगभग 5 क्वेश्चन कराया था, 5 क्वेश्चन इस पार्ट में हो जाएगा, 10 क्वेश्चन और प्लस जोड़ लीजिए। उनको तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, जो आपको मैं कमेंट में दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको जरूर आप गाइस, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा, तो प्लीज़ आप उसको जरूर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, देन आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं उन क्वेश्चन का, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं पॉज करके राइट कर दूँ क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन है आपका 5, बी आपका दिया है 7, और सी है 6, और डी है नन ऑफ दीज, है ना। अगर एक बार फिर से खुद से ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आप लोग इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं पार्ट 1 में आप लोग को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जैसे यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए। अभी एक तो अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, 2 रास्ते हैं, एक तो ये चले जाइए और दूसरा सीधे चले जाइए। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि निकलता कैसे, पाइथागोरस से। चलिए समझाते हैं। देखो, रवि स्टार्टेड, परेशान एकदम नहीं होना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना लेना है, ये स्टार्टिंग हो गया, ठीक। स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से हाउस ईस्ट डायरेक्शन,
टू द बस स्टॉप, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ वो मूव करता है फ्रॉम हाउस, तो हाउस से वो मूव करता है और कहाँ तक, टू बस स्टॉप। तो ये क्या हो गया, बस स्टॉप। मैं कोशिश किया हूँ हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। विच इज़ 3 किलोमीटर अवे, तो ये 3 किलोमीटर क्या है आपस में दूर है उसके हाउस से बस स्टॉप की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, देन ही सेट ऑफ इन अ बस, है ना। एक बस में वो क्या करता है, सेट ऑफ करता है, बैठता है, और जो बस है वो क्या किस तरफ है ना, वो किस तरफ बस जा रही है, स्ट्रेट टुवर्ड्स राइट टू स्कूल, है ना। अच्छा, तो मतलब ध्यान से समझिएगा, देन ही सेट ऑफ इन अ बस स्ट्रेट टुवर्ड्स राइट टू स्कूल। तो उसके राइट से मतलब बस स्टॉप है, बस स्टॉप का राइट मतलब क्या, नीचे की तरफ, और कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। बस स्टॉप से जो आपका स्कूल है, बस स्टॉप से स्कूल की तरफ जो बस जा रही है उसके बीच के यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल है, वो कितने डिस्टेंस पे है, 4 किलोमीटर अवे। लैंग्वेज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे। देन ही सेट ऑफ इन अ बस, बस में क्या हुआ, बस स्टॉप से बैठा, अरे भाई ये सीधा बनेगा, है ना, ये एकदम परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, ओके। टुवर्ड्स राइट, है ना, बस पे बैठा जो कि एकदम उसके राइट जा रही है, तो इधर है, तो इधर से आपका क्या हुआ, राइट जा रही है टू स्कूल पे, और स्कूल जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 4 किलोमीटर। पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, तो ये रहा आपका हाउस और ये रहा आपका स्कूल। बताओ कितना आसान है। देखो ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, बड़े आसानी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ, इसका नाम भी दे दूं ए बी और सी, ताकि आप आसानी निकाल लें। तो बताओ AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, 3 स्क्वायर प्लस में क्या 4 स्क्वायर, 9 प्लस क्या 16, 16 9 क्या 25, ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा, √25, मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। किसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैंने कहा था ना कि मैं पाइथागोरस वाले के भी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी दिया है, वहाँ फोटो क्लिक करके आप भेज सकते हैं, या फिर नॉर्मल अगर जो कोई डाउट है आप क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। तो पूछ लीजिएगा आप, इसकी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। बाकी मैंने आपको हिंदी में तो समझा ही दिया, ठीक है। तो चलिए फिर पूछिएगा अगर कोई डाउट होगा कमेंट करके, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करता हूँ, देन आप लोग उसको क्या करिए, ट्राई करिए, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं उसको राइट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइएगा, है ना, लेंथ से डरिएगा मत। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, हो सकता है आप ये आपके लिए कुछ नए टाइप का क्वेश्चन हो, बट डायरेक्शन बेस्ड में थोड़ा बहुत इसमें सब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, और मैं फर्स्ट पार्ट में बता दिया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से समझिए, अब वो आप समझते हैं। भाई बताओ, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट नहीं वेस्ट है, ठीक है। तो ये बताओ ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, इसको सब डायरेक्शन बोलते हैं ना। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट बोलोगे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट बोलोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, इसमें कुछ नया बताने वाली ज़रूरत नहीं है। और नहीं जानते तो आप जान चुके होंगे, बस इसे इतना बात पता है। बाकी अगला जो इसमें क्वेश्चन बनता है, सब डायरेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट इसमें खाली इतना कॉन्सेप्ट यूज है, तो मैं सोचा इसी में कराता हूँ, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ, साउथ, फिर आपका क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, ठीक है। इतनी बात तो आपको आई थिंक अच्छे से पता होगी। अब ध्यान से समझिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखो, गणेश साइकिल्स टुवर्ड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ वो साइकिल को चलाता है, ठीक है, अच्छी बात है, चलाता है। कितनी डिस्टेंस तक, 8 मीटर। तो बताओ भाई, ये क्या है, साउथ ईस्ट है ये डायरेक्शन, और ये क्या है, साउथ वेस्ट है, तो किधर जाना है, साउथ वेस्ट। तो अगर ये आपको समझ रहे होंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मतलब क्या, इधर की तरफ, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। घबराइएगा नहीं, जितनी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उतना। कितनी डिस्टेंस पे, 8 मीटर। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या कर रहा है, 8 मीटर साउथ वेस्ट चला गया। फिर ही मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब बताओ भाई, ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। ईस्ट किधर होगा, यहाँ आ चुके हो, और ईस्ट किधर है, ईस्ट तो ये, तो उधर जाना है। कितने डिस्टेंस पे, 20 मीटर। तो 20 का मतलब काफ़ी ले लेते हैं, है ना, 20 मतलब अच्छा खासा होता है। तो यह हो गया 20 मीटर, ठीक है। और थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ऊपर बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। यहाँ तक आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट की तरफ और 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम देयर,
अब इस पोजीशन से ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाना है। किधर जाना है भाई? नॉर्थ ईस्ट। तो बताओ ये आपका क्या है? ये आपका ईस्ट का डायरेक्शन होता है, तो ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे जाना है? जब एंगल नहीं दे रहा है तो आपको इतना मानना है नॉर्थ ईस्ट मतलब ये यही हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और कितने डिस्टेंस पे? 8 मीटर। तो ये कितना हो गया? 8 मीटर, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं अगर ये 8 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कहीं 8 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 8 मीटर ये भी है, 8 मीटर ये भी है, 8 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक काम हो चुका है। देन ही मूव्स टुवर्ड वेस्ट। अब किधर जाना है? वेस्ट। तो वेस्ट तो आपका ये होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से वो इधर घूमेगा, ठीक है, वेस्ट की तरफ। और कितना जाना है? 6 मीटर। तो वेस्ट की तरफ 6 मीटर, तो ये मान लेते हैं ये पूरा 20 है, तो इतना यहीं कहीं क्या होगा? 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 मीटर हो गया और किधर है? वेस्ट की तरफ। फ्रॉम देयर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या? इधर की तरफ। कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे गया और कितने डिस्टेंस? 2 मीटर। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान होता है, ठीक है। उसके ओके, देन 2 मीटर गया, फिर क्या कर रहा है? देन ही मूव्स टुवर्ड वेस्ट। फिर वहाँ से वेस्ट की तरफ घूम गया, तो वेस्ट तो आपका ये है, तो ये हो गया वेस्ट। और वेस्ट की तरफ कितना जा रहा है? टुवर्ड वेस्ट और 4 मीटर। तो ये आपका आ गया यहाँ पे क्या? ये हो गया आपका क्या? 4 मीटर आना है, तो 4 मीटर अप्रॉक्स मान के चलो कि यहीं कहीं आ जाएगा, ठीक है। या और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 4 मीटर, ठीक है। आई थिंक आप इतनी बात समझ। देन फिर घूम रहा है साउथ वेस्ट की तरफ जाना है। तो साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, मतलब वहाँ से फिर नीचे मार देना आपको। और कितनी डिस्टेंस पे? साउथ वेस्ट 2 मीटर। तो देखो भाई 2 मीटर आप ऊपर चढ़े थे और 2 मीटर अब यहाँ से फिर नीचे आ जाना है, तो 2 मीटर आप यहाँ पे नीचे आ गए, मतलब आप यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपका क्या देखिए, देखो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये था, है ना। देखो गणेश टुवर्ड साउथ वेस्ट, तो यहाँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका यहाँ पे 6 आया था, फिर यहाँ पे चला गया 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस क्या थी? 8 थी, और इतनी भी डिस्टेंस क्या है? 8 है। फिर 8 पे ही इधर आया, ठीक है, फिर वो 2 ऊपर गया, 8 से वो 2 ऊपर गया, फिर वो 2 नीचे चला आया। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पे आ गया? ये आपका इनिशियल हो गया और ये आपका क्या हो गया? फाइनल हो गया। अब आपसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, तो ये तो बड़ी आसानी निकाल दोगे भाई। इधर 6 आए, उधर 4 आए हो, ठीक है। तो 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया, और टोटल कितना है? 20 है। तो 20 माइनस क्या कर दो? ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, जो कि कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 10 कितना गया? 10। तो कितनी डिस्टेंस हो गई? 10 पूरी। चलिए भाई, राइटिंग काफ़ी गंदी होती जा रही है दिन पे दिन मेरी, है ना। क्या करें, है ना, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, ठीक। आपको लगता होगा खाली 30 मिनट की वीडियो तो 30 मिनट में तैयार हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट डबल टाइम लगता है। क्वेश्चंस को राइट करने में काफ़ी समय लग जाता है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, तुम्हें इस हिसाब से क्वेश्चन को राइट करता हूँ, बट आई थिंक आप समझ जा रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन में लिख दूँ, ए है ऑप्शन 3, बी है ऑप्शन 4, सी है ऑप्शन 5 और डी है ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। सब किलोमीटर में है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। फ्रॉम माई हाउस आई वॉकड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर अगेन, आई वेंट 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, हाउ फार आई फ्रॉम हाउस। मतलब एक आदमी है ना, वो मतलब अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है, फिर वो अपने दाहिने घूम जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, फिर अगेन वो क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर जाता है किस की तरफ? दक्षिण की तरफ। तो उसके घर से उसकी जो पोजीशन है वो किसके बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक, ध्यान से समझिए। ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, और स्टार्टिंग फ्रॉम माई हाउस, तो इसका मतलब ये क्या है? उसका घर है, ठीक है। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये क्या हो गया? 5 किलोमीटर नॉर्थ। फिर वो क्या करा? आगे टुवर्ड्स नॉर्थ आई टर्न राइट। तो राइट मतलब ऐसे जा रहा हो, राइट हो गया। कितना? 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। देन क्या हो रहा है? आई वेंट 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ तो आपका ये है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। पूरा 5 था, 1 नीचे आया, तो इतना डिस्टेंस क्या बची रही होगी? 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर है गाइस, ठीक। अब पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे है वो, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। इनिशियल क्या थी?
ये थी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आई मतलब ये पोजीशन फ्रॉम हाउस से कितनी दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है ना। आप चाहो तो ये भी बता सकते हो 5 3 8 1 9, नहीं, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताया जाता है, ठीक है, अगर 90 डिग्री वगैरह बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक, तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर की तरफ से कोई नहीं बन रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये 3 है तो ये कितना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है सर 3 रहा होगा। और अगर ये 1 है, पूरा 5 था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 रहा होगा। अब बताओ भाई ये 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया। अगर ये 90 है तो ये भी 90 रहा होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है तो बहुत आसान है, कैसे निकलेगा, देखो इस नाम भी दे दो चाहो तो, या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस निकालना है, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, अंडर रूट लगेगा 4 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर अंडर रूट, और प्लस में क्या 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ भाई 4 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और कितना अंडर रूट 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। मतलब अगर ये जो 90 पाइथागोरस से जो आपका निकलता है डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, नॉर्मल कहीं भी 90 डिग्री बन रहा है तो यही डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे डायरेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर दूं, देन हम लोग ट्राई करते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, पहले आप लोग ट्राई। तो चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन है ना, इस डायरेक्शन बेस्ड का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। टोटल हम लोग बेसिक और डायरेक्शन बेस्ड मिला के 10 क्वेश्चन किए, और प्लस में कमेंट में क्वेश्चन देखता हूँ, उसको जरूर किया करिए। ना मिल पाए तो कमेंट किया करिए कि सर क्वेश्चन प्रोवाइड करिए, उसका आप कमेंट में ही आंसर दिया करिए, ना आए तो भी बताया करिए। ऐसे ही 10 इसका करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 10 25 50 और 1 10 60, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। हो सकता है एक आध में कम हो तो एक आध में बढ़ेगा, ठीक। तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट क्या कह रहा है। देखो मैंने क्या कहा था, अगर कि बोले किसी क्वेश्चन में ए के वेस्ट में बी है, बी के एक्स में सी है, तो इसको पीछे से पढ़ा करिए। तो बी के, ऑफ का मतलब के, बी के वेस्ट में ए है तो बी ये हो गया, बी का वेस्ट क्या है, ये वेस्ट डायरेक्शन कौन है, ए है, ठीक है। आगे बढ़िए, सी इज लोकेटेड एट नॉर्थ, तो सी जो है वो नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में, बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का ये बीच होगा, और इसके नॉर्थ में कौन है, सी है, तो नॉर्थ में सी है, मतलब यहाँ कहीं रहा होगा, है ना, इसी के बीच में ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर या यहीं भी हो सकता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी कर दीजिए सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आप इस पे भी कर दीजिए। अच्छा, सी इज लोकेटेड नॉर्थ बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में नॉर्थ में, नहीं नॉर्थ में, ध्यान देना भाई, तो नॉर्थ इस पे नहीं हो सकता, ठीक है, इसी लाइन पे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बिटवीन तो बोला है, लेकिन अगर ए और बी का देखो तो ए बी के नॉर्थ में थोड़ी है, तो ये बी का आपका वेस्ट हो जाएगा, ए का ईस्ट हो जाएगा, मतलब वो ऊपर ही होगा। आप ऊपर की तरफ चाहे यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर है, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए लिख दिया हूँ, D इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ B, तो B के, देखो ऐसे पढ़ो, B के साउथ में D है, तो B के साउथ में कौन है, D है, ठीक। आगे बढ़ो, ऑल्सो इन अ लाइन विथ B, ठीक है, तो एंड ऑल्सो इन अ लाइन विथ B, तो B के लाइन में है, ठीक है। आगे, इन विच डायरेक्शन ऑफ C, ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ C पूछ रहा है आपसे, सिंपल मतलब हाँ, ठीक है भाई, कह रहा ऑल्सो इन ए लाइन विद बी, मतलब बी के लाइन में है ना, इसी सीधे में है, और साउथ में है। ऐसा नहीं कि बी के साउथ में बोला है तो वो यहाँ भी कोई बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, तो एक लाइन में होना चाहिए। तो बी के लाइन में कौन है, डी है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी, सी के रेफरेंस में, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, तो सी के रेफरेंस में डी कहाँ है, तो सी के रेफरेंस मतलब ऐसे बना दो, तो सी के रेफरेंस में आपका डी पूछ रहा है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, तो डी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। समझ गए हो गया, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, बी के वेस्ट में समझ गए होंगे, सी इज लोकेटेड ए और बी के बीच में, आपका नॉर्थ में सी है, तो बीच में नॉर्थ में आपका कौन बना दिया, सी बना दिया। फिर क्या करा, एग्जैक्टली साउथ ऑफ बी, तो बी के साउथ में आपका कौन है, एग्जैक्टली डी है, तो एग्जैक्टली साउथ में मतलब क्या हो गया, एक सीधी लाइन में है। और पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ सी, सी के रेफरेंस में, ऐसा समझिएगा, इन विच डायरेक्शन, सी के संदर्भ में, इन अभी लिख देता
फ्रॉम सी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डी, तब भी सही था लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं बोला। क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी, तो सी को आपको रेफरेंस मानना है तो उस पे सी पे आप ऐसे बना दीजिए। आपके डी की लोकेशन पूछा है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो क्या हो जाएगा साउथ और ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आप पूरी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक कर लिए, पार्ट 3 में हम लोग ये करेंगे, पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आप कमेंट में मांग लीजिएगा, प्रीवियस पार्ट में भी दिया था इसमें भी दे दूंगा, तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मैं एक बार भी आपसे सब्सक्राइब के लिए और शेयर के लिए नहीं बोला हूँ, बट अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करने, क्वेश्चन करेक्ट करने। तो इतना मैं आपको देख रहे हैं पसीना ना, तो इतना मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप वीडियो का शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।